बिहार का नाम आते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहली जो तस्वीर बनती है वो है दबंगई की, अपराध की। लेकिन अब बिहार में अपराध खत्म होने का समय आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में हो रहे अपराध को जड़ से खत्म करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष को भी जम के लताड़ा है, जिसके बाद से सियासत की गलियारों में ये बात चल रही है कि अब बिहार में योगी मॉडल लागू होने वाला है और बिहार में हो रहे अपराधी अब अपने सही जगह पहुंच जाएंगे। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानते हैं और बताते हैं आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का ऐलान, खत्म होगा अपराधियों का अपराध। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में गुरुवार को पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और संगठन पार्टी के मुद्दों पर बात भी की। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी को पनपने नहीं दिया जाएगा और जो पनपेगा हमारी सरकार उसको साफ करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस और प्रशासन को खुली छूट भी दे दी है। अपराध किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। बीजेपी सरकार में जंगल राज होगा खत्म, डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि ये कोई पूर्व की जंगल राज वाली सरकार नहीं है जो बिहार में अपराधी पनप जाए। हम कार्रवाई करने वाले लोग हैं और बिहार के लोगों को हर तरह से सुरक्षित माहौल देना हमारा संकल्प है और हम इसको पूरा भी करेंगे। आगे हम आपको ये भी समझाएंगे कि आखिर डिप्टी सीएम ने पूर्व की जंगल राज सरकार वाली बात क्यों बोली। विपक्ष को लिया आड़े हाथों, डिप्टी सीएम ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार सुशासन वाली सरकार है, इसमें किसी भी अपराधी को पनपने नहीं दिया जाएगा। जो भी घटनाएं हुई हैं सरकार उसको लेकर के गंभीर है। हमारी सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे दी है कि वे अपराधी के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन इसी बीच ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस जिम्मेदारी को पुलिस बिना किसी भेदभाव ईमानदारी के साथ निभा पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दलों के नेताओं को कहा कि सब संकल्प लें कि अपराधी को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही किसी अपराधी को एमपी एमएलए बनने देंगे। इसके लिए सदन में बात करने के लिए हम सब तैयार हैं। बिहार की सरकार पूर्व की सरकार के जंगल राज को किसी भी तरह से नहीं बनने देगी। बता दें कि अपराध के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं इस पर नीतीश सरकार का भी आक्रामक रवैये के साथ पलटवार कर रही है। राहुल गांधी पर साधा निशाना, राहुल गांधी के जाति पूछे जाने पर विपक्ष विरोध कर रही है और वहीं लोग जाति जनगणना की बात कहते हैं। इस सवाल पर सिन्हा ने कहा कि जाति की बात करने वाले लोग राष्ट्र को गुलामी की मानसिकता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि आज सबसे बड़ी जाति गरीबी है। इस जाति के अभियान के लिए आपके पास क्या सोच है। जाति के नाम पर नरसंहार करने वाले श्री बाबू के समय बिहार सबसे आगे था, आज बिहार पीछे कैसे हुआ। ये जाति का लहर समाप्त करो और प्रधानमंत्री के सोच के साथ कदम बढ़ाए। जिला अध्यक्ष भाजपा थे मौजूद। बालू माफिया को लेकर भी सिन्हा ने कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कितने अधिकारी पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हुई है और आज खनन के मामले में जिसकी भी शिकायत सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की नई नियमावली सामने आ रही है। उस नियमावली के बाद अगर बालू माफिया के पास लाइनर और बड़ी जमानत है तो हमारे पास यूट्यूबर है जो वीडियो बनाकर अवैध खनन करने वाले को पकड़ आएगा और उसे प्रस्तुत भी किया जाएगा। दरअसल मुजफ्फरपुर के गोबर सही चौक के एक निजी होटल के सभागार में भाजपा की ओर से जिला कार्य समिति की बैठक की गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, भाजपा के विधायक, पूर्व मंत्री और अन्य लोग भी शामिल रहे। विजय कुमार सिन्हा ने क्यों की जंगल राज की बात, कैसा था बिहार का जंगल राज।
30 अप्रैल 2003 ये तारीख एक ऐसी तारीख है जो हर बिहारियों के दिमाग में तस्वीर बनकर छप चुकी है। 30 अप्रैल 2003 को बिहार में जंगल राज की जीती जागती तस्वीर सामने आई थी, जिसके बारे में लोग आज भी चर्चा कर सिहर जाते हैं। दरअसल इस तारीख को लालू यादव की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली थी और इसी दिन दानापुर थाने के जमालुद्दीन चक के पास दानापुर की पूर्व विधायक आशा देवी के पति भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की सरेआम हत्या कर दी गई थी। मामले में लालू यादव के करीबी रीतलाल यादव आरोपी थे, लेकिन मंगलवार को पटना व्यवहार न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने हत्याकांड के करीब 21 साल बाद रीतलाल यादव को आरोपों से बरी कर दिया है। तो क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। कहां से शुरू हुआ जंगल राज? बिहार ने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज की बात कही जाती थी। खास बात यह है कि किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि आम जनमानस की आवाज बनते हुए पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी। बता दें कि बिहार में 1990 से लेकर 2005 के दौरान लालू यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल था और इस काल को जंगल राज कहा गया। दरअसल 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने पहली बार बिहार में जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा था कि बिहार में सरकार नहीं है, बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। ऐसा इसलिए कहा गया था कि उस दौर में अपराध का ग्राफ बढ़ गया था और पूरे बिहार में बाहुबलियों का दबदबा हो गया था। बिहार में जंगल राज कायम रहा। हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी जंगल राज कायम ही रहा। उस दौर में हाई कोर्ट की ये टिप्पणी किसी भी अपराध के होने के साथ ही याद आती है। खास तौर पर जब भी कोई चुनाव हो तो लालू राबड़ी शासनकाल पर विरोधी पक्ष जंगल राज को लेकर हमला जरूर बोलते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा था और इसी बीच बिहार एमपी एमएलए कोर्ट के एक निर्णय ने एक बार फिर उस पुराने वक्त की जंगल राज की एक कहानी की याद ताजा कर दी है। ये भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा के मर्डर की है। तारीख 30 अप्रैल 2003 थी और पटना में तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली का आयोजन राजद की ओर से किया गया था। पटना की ओर पूरे बिहार से लोगों का हुजूम चल रहा था। सरेआम छलनी किए गए विधायक के पति। तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली के लिए पटना पहुंच रहे राजद के समर्थक बेकाबू थे और राजधानी पटना की ओर भारी संख्या में आ रही भीड़ से आम लोग दहशत में थे। इसी बीच पटना के खगौल इलाके में सत्यनारायण सिन्हा के मर्डर की खबर ने सनसनी फैला दी। दरअसल तत्कालीन भाजपा विधायक आशा देवी के पति सत्यनारायण सिन्हा अपनी निजी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान दिन दहाड़े कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घटना राजधानी पटना में खगौल के जमालुद्दीन चौक के पास घटी थी। तब बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की गाड़ी पर दिन दहाड़े हमला किया गया था। उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। रीतलाल यादव समेत 4 आरोपी। सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में उस दौर में 4 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें एक दानापुर के ताकतवर राजद विधायक रीतलाल यादव भी थे। लेकिन इस मामले में रीतलाल यादव की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ मामला शुरू हो गया था। दरअसल रीतलाल यादव की छवि एक दबंग नेता की है और इसी के कारण उन्होंने राजनीतिक रसूख भी हासिल किया था। लालू यादव ने उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव भी बनाया था। भाजपा विधायक आशा देवी के पति के हत्याकांड में नाम आने के बाद भी रीतलाल और भी ताकतवर होते चले गए। स्पीडी ट्रायल में हुई सुनवाई। लालू प्रसाद यादव का संरक्षण उन्हें मिलता रहा, लेकिन साल 2005 के बाद जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। बढ़ते पुलिसिया दबाव के बीच साल 2010 में रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि रीतलाल यादव ने सरेंडर चुनाव लड़ने के लिए किया था। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में रीतलाल यादव ने जेल से दानापुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और हार गए। उनके खिलाफ सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी आशा देवी चुनाव लड़ी और उन्हें जीत हासिल हुई।
विधायक बोले न्याय की जीत, पीड़ित पक्ष ने कहा अन्याय हुआ। लेकिन इस मामले में सुनवाई होती रही और इसके बाद अगस्त 2020 में रीतलाल यादव को जमानत मिल गई। इसी साल उन्होंने राजद के टिकट पर दानापुर से विधानसभा चुनाव जीता और बिहार विधानसभा पहुंच गए। अब पटना के व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार यानी 14 मई को उन्हें सत्यनारायण सिन्हा मर्डर केस के आरोप से बरी भी कर दिया। कोर्ट से बरी होने के बाद विधायक ने कहा कि ये न्याय की जीत है। वही दिवंगत सत्यनारायण सिन्हा और आशा सिन्हा के पुत्र सहजानंद ने कहा कि जज साहब ने मेरे परिवार के साथ अन्याय किया है। 21 सालों तक फैसले का इंतजार किया और अंत में जज साहब ने अन्याय कर दिया। फिलहाल जजमेंट की कॉपी का अध्ययन किया जा रहा था और इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की गई थी। इस ऐलान के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई थी, लेकिन देखना यह था कि इस ऐलान के बाद बिहार के अपराध में क्या बदलाव आता है। बिहार की तो ये एक कहानी थी दबंगई की, जिसमें ये फैसला लिया गया, लेकिन अब आगे देखना होगा कि डिप्टी सीएम के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। लेकिन देखना यह होगा कि इस ऐलान के बाद बिहार राजनीति में और अपराध में कितना बदलाव आता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।